हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन आईआईटी जेई के बारे में बात करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितने चांसेस होते हैं, अगर किसी को इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद उसकी लाइफ कैसे होती है, क्या क्या अचीवमेंट्स, क्या क्या आप अचीव कर सकते हो इसके थ्रू, अगर इसमें नहीं जा पाते हो तो क्या क्या लॉसेज आपको लाइफ में हुए हैं, उसके बारे में अपन पूरा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आईआईटी जेई ये एग्ज़ाम का नाम है और ये इंस्टीट्यूट्स का नाम है। भारत में आज की तारीख में 23 कॉलेजेज हैं जिनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज कहते हैं। उस 23 में लगभग 12,000 अप्रोक्सीमेट 11,289 है टोटल सीट्स है। उन अप्रोक्सीमेट 12,000 की बात कर लेते हैं। उन 12,000 सीट्स हैं, उन पे एडमिशन होता है इस एग्ज़ाम के थ्रू, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, जिससे आपको इन कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। लगभग 12,000 बच्चों को एडमिशन मिलता है और कहते हैं कि टोटल एस्पिरेंट्स होते हैं वो लगभग 10 लाख होते हैं। 10 लाख, 11 लाख, 10 से 12 लाख के आसपास एस्पिरेंट्स टोटल इतने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। इतने बच्चों का सिलेक्शन होता है, वो यहाँ पहुँचते हैं। 4 साल की बीटेक करते हैं। 4 साल की बीटेक करते हैं। बीटेक के बाद में उनको बड़ी बड़ी जो आपकी टेक्निकल फील्ड की, ऑटोमोबाइल फील्ड की इंडस्ट्री जो होती है वो जॉब देती है। जैसे आपने नाम सुना होगा गूगल, फेसबुक, या जितने बड़े बड़े आजकल स्टार्टअप चल रहे हैं उनमें वो सारे इन बच्चों को हायर करती है और अपने अपने यहाँ जॉब देती है। ये सारा प्रोसेस है। एग्ज़ाम होता है, यहाँ पहुँचते हो, 4 साल बीटेक करते हो, बीटेक के आपके बाद आपको जॉब मिलती है और जॉब मिलने के बाद आप अपना लाइफ जीते हो। परसेंटेज के मामले में देखें तो लगभग 1% बच्चे सक्सेस होते हैं, 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी 99% बच्चे आईआईटी नहीं पहुंच पाते। हालांकि इंजीनियरिंग वो भी करते हैं लेकिन आईआईटी से नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या खास है इसमें कि लोग यहीं जाना चाहते हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा सवाल है आईआईटी की रेपुटेशन। अगर बात करें रेपुटेशन भारत में सबसे बढ़िया कॉलेजेस की, सबसे बढ़िया टीचिंग की, तो इन्हीं कॉलेजों में होती है। इनका इतना शानदार रेपुटेशन होता है कि विश्व की बड़ी सी बड़ी कंपनियां आपको हायर करने के लिए यहाँ आती है। और फेसबुक, गूगल में आप देखोगे तो बहुत सारे आईआईटियंस भरे हुए हैं, वो पहले से वहाँ जॉब कर रहे हैं और हर साल वो नए नए रिक्रूटमेंट्स यहाँ से करते हैं। उसका पीछे रीज़न है ये, यहाँ से देख सकते हो कि 10 लाख में से कितने बच्चे गए? 12 लाख बच्चों ने यहाँ पढ़ाई करके वो और ज़्यादा ब्रिलियंट हो गए और उनका लाइफ के प्रति जो टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आपको हायर करती है। अब अपन बात करते हैं कि आईआईटी जेई का एग्ज़ाम कैसे होता है। आईआईटी जेई का जो एग्ज़ाम है उसके 2 पोर्शन है भाई। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक मेंस बोल देते हैं, दूसरे को एडवांस बोल देते हैं। अब मेंस के लिए पहले मेंस के बारे में बात करते हैं कि मेंस क्या होता है। जेई का एग्ज़ाम होता है। जेई यानी इन कॉलेजों में आपको जाना है तो आपको मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। मेंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? ये पेपर साल में 4 बार होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इस बार तो कोविड की वजह से कुछ दिक्कत होने की वजह से 4 बार, थोड़ा 2 बार का हुआ, बाद में पोस्टपोन्ड हो गया। लेकिन हर साल अब जो 2020 के बाद में नए रूल के हिसाब से एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो एग्ज़ाम करवाती है और वो साल में 4 बार होता है। अब 4 में से आप ये कोई बच्चा जो आईआईटी जाना चाहता है वो 4 बार इसको अटेम्प्ट करता है। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी परसेंटाइल आई है, यानी आप जितने बच्चों को आपने पीछे छोड़ा है सबसे ज़्यादा, जैसे आपकी 95 परसेंटाइल है। परसेंटाइल का मतलब 95 बच्चों के मार्क्स आपसे कम है। किसी के 99 परसेंटाइल आई है यानी वो टॉप 1% बच्चों में है। यानी इस पेपर को पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ के जो अच्छे बच्चे होंगे, इसमें से जो कहते हैं कि 2.5 लाख, 2.5 लाख बच्चों को, ये 10 लाख में से 2.5 लाख बच्चों को यहाँ शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और फिर उनको दिया जाता है एडवांस देने का मौका। और जो बच्चे एडवांस क्लियर करते हैं वो यहाँ पर एडवांस में, ये 2.5 लाख में से जो 12,000 बच्चे होते हैं वो बच्चे कहाँ पहुँचते हैं? आईआईटी जेई में पहुँचते हैं। ये बात, अब इसको और समझते हैं कि जेई मेंस में क्या होता है। जेई मेंस में 4 बार आप दे सकते हो और पेपर का पैटर्न होता है वो ये होता है, फिजिक्स होती है इसमें, केमिस्ट्री और मैथ्स, 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और
मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, हर के 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 30-30 के क्वेश्चन आते हैं, 30-30। उन 30-30 की क्या खासियत होती है, उनमें से 20 क्वेश्चन तो आपके मल्टीपल चॉइस होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। यहाँ भी 30, 20, 10, 20, 10, सॉरी 10। अब ये जो 10-10 है, इनमें से 5 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शनल होते हैं, यानी 10 में से आपको 5 करने होते हैं। 10 में से अगर आप 5 करते हो तो आपके टोटल हो गए 25-25 क्वेश्चन हो गए, 25-25, फिजिक्स के भी 25, मैथ्स के भी 25 और केमिस्ट्री के 25। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क। तो यह आपका हो गया इंटू 4 जा 100, यहाँ पे भी आपके 100 और यहाँ पे भी आपका 100, टोटल हो गया आपके 300 मार्क्स। अब 300 मार्क का पेपर होता है मेंस का। उस मेंस में क्वालिफाइंग किया जाता है, क्वालिफाई करना पड़ता है, यानी जनरल कैटेगरी का बच्चा जो होता है उसको 90 नंबर के आसपास लाने पड़ते हैं। बाकी ओबीसी SC ST का थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, 10-10, 5-5 नंबर का। यहाँ पर 90 नंबर अपन मान के चलते हैं। अगर आपके मेन में IIT JEE के मेन में 90 नंबर आते हैं, 90 या 90 से ऊपर नंबर आते हैं, तो आपको क्वालिफाई माना जाता है। क्वालिफाई का मतलब हो गया कि आप जो भारत सरकार के IIT के अलावा, अभी तक IIT के अलावा जितनी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे NITs बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके अलावा हर स्टेट की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मेंस में आपको 90 से अबव आते हैं तो आपको क्वालिफाई माना जाता है। परसेंटाइल बेस पे, मार्क्स बेस पे तो 90 और परसेंटाइल बेस पे शायद 48 परसेंटाइल होता है। वो कुछ होते ही आपको उन पेपरों के लिए NITs, IITs और बहुत सारी जो हर स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो इस मार्क्स के आधार, मेंस के मार्क के आधार पे। अब बहुत सारे बच्चे जो IIT नहीं पहुंच पाते, वो NIT में एडमिशन लेते, तो उनको इस मेंस में अच्छे मार्क्स होते हैं, 300 में से 250, 270, 250, उनका वहाँ एडमिशन हो जाता है। अब जो बच्चे IIT जाना चाहते हैं, वो मेंस जो उनको प्राइवेट इंजीनियरिंग ही करनी है सिर्फ, वो यहाँ से इंजीनियरिंग कर लेते हैं, और जो उनको IIT जाना होता है वो यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, एडवांस का पेपर देते हैं। एडवांस का पेपर की एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, साल में आप सिर्फ 2 बार पेपर दे सकते हो। 2 बार का मतलब हो गया, एक तो आप 12th के साथ, एक 12th के जस्ट अगले साल, नेक्स्ट ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं कि आप 1 साल का गैप दे सकते हो बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं। ये इसकी और भी एलिजिबिलिटी है, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके साथ कुछ ओपन बोर्ड से भी, NIOS वगैरह से भी बच्चे पेपर देते हैं, 12th करते हैं तो वहाँ से भी इसको दे सकते हैं, कोई भी इसके लिए एलिजिबल होता है। लेकिन शर्त यही है कि 2 बार, ये एडवांस का पेपर आप 2 ही बार दे सकते हो, मेंस का पेपर आप 3 साल तक दे सकते हो। 3 साल का मतलब जिस साल आपने 12th पास की है, यानी जिस साल आप अपेयरिंग हो, उस साल, उसके नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर, 3 साल तक आप अपेयरिंग मेंस का पेपर दे सकते हो। यानी आपके पास टोटल चांस होते हैं 12, क्योंकि 1 साल में 4 बार होता है, तो 3 साल में 12 बार हो गया। और एडवांस का जो पेपर है वो आप दे सकते हो 2 बार, क्योंकि हर साल आप मेंस दोगे 4 बार, उनमें अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो फिर आप एडवांस के लिए क्वालिफाई होगे। एडवांस के लिए क्वालिफाई होगे तो आप उस साल या तो 12th अपेयरिंग हो या 12th से जस्ट अगले साल आप 2 बार दे सकते हो। अगर ये आपकी रैंक टॉप 10,000 बच्चों में या टॉप 12,000 में आती है तो आपको कोई ना कोई सी IIT मिल जाएगी। अब कहते हैं कि सबसे बढ़िया IIT और सबसे घटिया IIT, तो देखिए IIT कोई भी बढ़िया नहीं है, कोई भी घटिया नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो बच्चा वहाँ जाकर अगले 4 सालों में जितनी शानदार मेहनत करेगा, जितना ज़्यादा अपना एफर्ट्स लगाएगा, उसमें उतना ही नॉलेज होगा, और उस नॉलेज के बेस पे ही उसको उसका पैकेज या जॉब मिलेगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि IIT मद्रास को 2020 का सबसे बढ़िया कॉलेज कहा गया है, क्योंकि वहाँ का जो प्लेसमेंट्स था वो बहुत ही शानदार था। और IIT बॉम्बे भी बहुत शानदार है, IIT आपका खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT बहुत सारी, लगभग 23 IIT है, राजस्थान में भी एक IIT। तो इस तरीके से आप इन सब में पहुँच गए। यहाँ पे ऑन एवरेज जो सैलरी है वो लगभग 11 लाख पर एनम पैकेज होता है। 11 लाख रुपए कम से कम एक IIT का बच्चा कमाता है। इस 11 लाख के लिए ये सारा नाटक होता है। 10 लाख बच्चे 12th के बाद एक खाना पीना छोड़ के एक शानदार मेहनत करते हैं और यहाँ पहुँचते हैं।
जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एफर्ट सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-10 लाख बच्चों में से 12,000 के अलावा जो बच्चे बचते हैं वो जीवन में असफल हो गए, उनमें से भी बहुत लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है। और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद अपने फील्ड में जॉब नहीं करते हैं। आप गौर से देखेंगे या इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि कोटा जैसे शहर में जो जितने आईआईटी प्रिपरेशन की कोचिंगें चल रही है, उनमें लगभग 70 to 80% जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कहाँ से कर रखी है? आईआईटी से कर रखी है। यानी बहुत सारे लोग वापस आके टीचिंग में आ जाते हैं इस पैकेज को छोड़ के, या फिर इंडस्ट्री का वर्क प्रेशर होता है उसको हैंडल नहीं कर पाते यहाँ आके। तो कह सकते हैं कि अगर आप आईआईटीएन नहीं हो और कोटा की किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो तो आप इक्विवेलेंट हो आईआईटीएन के। हालांकि आपके नाम के साथ आईआईटीएन सब नहीं लगा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि जो आईआईटी में पहुंचे वही जीवन में सफल होंगे 12 लाख 10 लाख बच्चों में से। ये सारा कुछ पैटर्न है, मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ बताने की कोशिश किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।